हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हम टॉलमी थ्योरम को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि टॉलमी थ्योरम हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है। चलिए, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AC into BD is equal to AB into CD plus AB प्लस BC इंटू AD। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the product of diagonal is equal to the sum of the products of the lengths of the opposite sides। इसके कहने का मतलब यह है, ठीक है, जस्ट आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ABCD एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके चारों वर्टेक्स जो होंगे वह सर्किल पर होंगे। ठीक है, और उससे क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, जो चतुर्भुज बनेगा उसका 2 विकर्ण होगा और 4 साइड्स होगा कि नहीं, 4 साइड्स होगा। तो उसके दोनों विकर्ण का गुणनफल, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके ओपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम, ठीक है, उसके ओपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट के सम है। ठीक है, इसको चलिए हम इसको सिद्ध करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ABCD, लेट ABCD be a cyclic quadrilateral
lateral where AC square is equal to A square plus B square minus 2AB cos B and cos B is equal to हमारे पास क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन 2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर को। ठीक है, चलिए हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, और इसके दो विकर्ण होंगे कि नहीं, एक ए सी और एक बी डी। ठीक है, तो इसको ले लिए ए, इस साइड को ए बी को ए, बी सी को हम बी ले रहे हैं। ठीक है, और सी डी का लेंथ सी और ए डी का डी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन कितना 2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ई कैसे लिख दिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला, हम लिखे थे ना कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बी। ठीक है, अब देखिए कॉस बी का वैल्यू यहाँ पर हमको मालूम था। ठीक है, कॉस बी, तो कॉस बी को हम यहाँ पर वैल्यू रखती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया है। ठीक है, चलिए आ गया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं आगे। चलिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर ना है तो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अपन हमारे पास कितना हो गया, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए हैं। ठीक है, एलसीएम ले करके बना लिए, इसको माइनस 2ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, बटा का जोड़। ठीक है, तो हो गया, एलसीएम नीचे लिए हैं तो ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी डी प्लस ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपन
कितना है हमारे पास ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी हो गया। ठीक है, ए बी प्लस सी डी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपलीफाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है। ठीक है, सिंपलीफाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, सिंपलीफाई करने पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, ए सी प्लस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अपन कितना है ए बी प्लस सी डी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसी तरह से हम क्या साबित कर सकते हैं, सिमिलरली बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी इंटू ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अपन ए डी प्लस बी सी, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर हमारे पास डायगोनल आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उतना ही आएगा। या देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो हमको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए सी इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। ठीक है, अब देखिए ए सी का लेंथ हमारे पास कितना था, ए सी जो है क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्या है तो ए बी का लेंथ है। ठीक है, और सी क्या है, सी डी का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए ए सी जो है, ए कितना है, ए बी का लेंथ है, और सी जो है सी डी का लेंथ है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से बी और डी का प्रोडक्ट है, तो बी किसका लेंथ है, बी सी का लेंथ है। ठीक है, और ए डी जो है हमारे पास किसका, डी, उसका लेंथ डी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं। देखिए यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, कि डायगोनल का प्रोडक्ट उसके कोरिस्पोंडिंग अपोजिट साइड का प्रोडक्ट के सम के बराबर में होता है। ठीक है, यही हमको साबित करना था। ठीक है, यही हमारा टॉलमी थ्योरम होता है। ठीक है, यही हमारा टॉलमी थ्योरम।
उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।